एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैच फ्लावर की एक और मेडिसिन के बारे में, जो है ओक रेमेडी। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये ओक रेमेडी क्या होती है, हम किसे देते हैं, क्या सिम्टम्स होने पर हम देते हैं। जो ये ओक का जो पेशेंट होता है ना, इसके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये बहुत बहादुर इंसान होता है। ओके, इसके अंदर एक बेस्ट क्वालिटी ये होती है, ये हमेशा होपफुल होता है। इसका जो मकसद होता है ना, उसका सिर्फ यही रहता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। ओके, और ये बहुत ज़्यादा जोश वाला इंसान होता है। सो फ्रेंड, ओक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे आपको इजीली ये वीडियो, ये ओक की रेमेडी अच्छे से समझ में आए। सो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो ईजीली आपको मिलती रहे। सो चलो स्टार्ट करते हैं ओक रेमेडी के बारे में। सो फ्रेंड, जैसे कि मैं हर टाइम बताती हूँ आपको कि बैच फ्लावर की 7 ग्रुप्स होते हैं। ओके, सो ये जो ओक रेमेडी है वो डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसके साथ और भी मेडिसिन है, जैसे कि लार्च हो गई, पाइन हो गई, स्टार ऑफ बैथलिन हो गई, स्वीट चेस्टनट हो गई है, और विलो हो गई, क्रैब एप्पल। ओके, सो ये सब रेमेडी किस में आती है, डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर ग्रुप की होती है। एंड जैसे कि मैंने बताया है कि ये एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसका एक ही मोटिव रहता है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जो ओक का पर्सन होता है ना, अगर वो कोई काम करता है तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। ओके, वो कभी निराश नहीं होता, चाहे वो उसमें जीते चाहे वो उसमें हारे, उसको चाहे चाहे उसमें कितना भी रिस्क हो। ओके, उसको फेल होना या फिर पास होना, या फिर उसके अंदर कोई प्रॉफिट होना या लॉस होना, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो निराशा नहीं होता है, वो डिसअपॉइंट नहीं होता है। ओके, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती है। बट यहाँ पर ओक का अपोजिट क्या होता है, गॉर्स, जिसके अंदर निराशा जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। ओके, और जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। अगर जो कोई काम करते हो या कुछ भी करते हो, अगर उसमें उन्हें फेलियर आ जाए तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं करना चाहेंगे। बट यहाँ पर वो क्या करता है, वो उसको काम को छोड़ेगा नहीं। उसको भले वो उसमें लॉस हो गया हो, उसे उसको मालूम है उसके अंदर रिस्क है, फिर भी वो करता है। और इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि उसको ये सब चीज़ मालूम भी है, लेकिन उसके अंदर एक जोश है करने का, और जिसकी वजह से वो जो काम बहुत मुश्किल वाला होता है उसको करके वो जीत कर दिखाने वाला काम करते हैं। क्योंकि कितना भी मुश्किल काम हो, वो उसमें जीत जाते हैं, और जीत कर वो फिर बताते हैं। उनको ऐसा है कि कोई बात नहीं, मैं हार गया, वापस ट्राई करूँगा। मतलब वो बार बार ट्राई करते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो जीत जाते हैं। ओके, जो ओक का पर्सन होता है ना, वो कभी भी असफलता के बारे में नहीं सोचता। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं हार गया। ओके, वो हमेशा कोशिश करता रहता है, एक बार और कोशिश करता रहेगा, एक बार और कोशिश करता रहता है। और फिर यहाँ पर क्या करता है, अगर यहाँ वो ऐसे इंसान को दी जाए जो बहुत ज़्यादा बहुत निराश हो चुके हैं, या फिर उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर तो यहाँ पर जब आप ओक देंगे ना, तो इनको एनकरेज करने का काम करती है, उनके अंदर जोश भरने का काम करती है, उनके अंदर हिम्मत जगाने का काम करती है। ओके, तो ओक रेमेडी जब आप किसी को देंगे तो उनके अंदर ये सब चीज़ें आने लगेंगी, आपको देखने मिलेगी। वो जहाँ पर हिम्मत हार चुके रहते हैं उनको हिम्मत देने का काम करती है। इवन ओक जो है ना, वो स्टबन मतलब ज़िद्दी लोगों के लिए भी होती है। अब कैसा ज़िद, जो बार बार बोलते रहते ना, जैसे ओक के अंदर ये भी क्वालिटी रहती है कि नहीं, जो उनको वो काम नहीं भी आता है ना, वो बोलेंगे नहीं मैं कर लूँगा। तो ये ज़िद इसको ये ज़िद कहते हैं। वहाँ पर भी ये अच्छा काम करती है। उनका जो हर बार जो काम
जो काम उनके एक्सपीरियंस के बाहर है, जो उन्होंने कोई वो काम ऐसा दिया है या फिर ऐसा काम बोल रहे हैं करने जो उनके बस का नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ के लिए बोलेंगे नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्टबर्ननेस आ गया, तो वो स्टबर्ननेस को भी मिटाने का काम करती है, दूर करने का काम करती है। ओके, अब जो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओक का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा जोशीला होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है। इवन ना ओक का पेशेंट क्या होता है, ओक का जो पर्सन होता है ना बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होता है, बहादुर इंसान भी होता है वो। ओके, उसको बहुत सारे काम करने की आदत भी रहती है, और वो आदत वो जो उसकी है काम करने की वो उस पर कायम भी रहता है, वो करता भी है, वो डटा हुआ भी रहता है काम करने के लिए। ये एक ऐसा इंसान है जो मोस्टली आप कह सकते हैं कि कंपटीशन वगैरह में बहुत आगे रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह में हिस्सों में बहुत ज़्यादा आगे रहता है। और उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, इसके अंदर बहुत लॉस है, इसके अंदर रिस्क है, इसके दिमाग में वो सब आता ही नहीं है, वो ये सब सोचता ही नहीं है। उसको ऐसा है बस हार गया, नो प्रॉब्लम, आई विल डू वंस अगेन, एक बार और मैं करूँगा और मैं जीत जाऊँगा। ओके, तो जो ओक का इंसान होता है ना, वो जो काम कर लेते हैं, और जैसे मैंने बताया कि वो इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं जो उनके बस का नहीं है, वो भी करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर सारी प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट। प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है अब, क्योंकि वो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं देते। जहाँ पर उन्हें सोना चाहिए वहाँ पर वो काम करने का उनको शौक़ रहता है, जज्बा रहता है, जिसे आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वाले इंसान होते हैं। वो कोई भी चीज़ को नामुमकिन नहीं बोलते, उनके लिए सब मुमकिन है, वो सब कर लेंगे। ओके, उनके हाथ में आते ही वो स्टार्ट भी कर लेते हैं, और उनका वो जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो आराम नहीं कर पाते हैं। एक समझो एक मशीन की तरह, मशीन को भी फिर भी हमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो इंसान होता है ना, समझो एक मशीन ही की तरह काम करता है, वो अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि माइग्रेन हो गया, जैसे कि नेक पेन हो गया, ओके, जैसे कि नी प्रॉब्लम हो गई। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ओके, फ्रेंड, जो ओक रेमेडी होती है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं। ओके, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। थकान की वजह से क्या होता है, फिर स्ट्रेस होने लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले इंसान होते हैं, अपने आप को ध्यान नहीं देते, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से ना वो आराम कर पाते हैं, ना वो सुकून की नींद ले पाते हैं, ना ही वो कोई भी ऐसा पीसफुल वाला काम करेंगे कि जिसमें उनकी बॉडी फिज़िकली और मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो पाए। क्योंकि वो बहुत डिटर्मिनेंट होते हैं ना अपने काम को लेकर, और अगर वो काम भी करते हैं ना तो पूरा काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, काम के लिए वो लेट नहीं होंगे, कितना भी उनकी तबीयत ख़राब हो, कितना भी वो बीमार हो, बट काम है उनका ज़रूरी, वो ज़रूर ही सारा काम करेंगे। कि मैंने बताया है कि जब आप एक ऐसे पेशेंट को देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनको। ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ओक का जो पेशेंट होता है ये इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वाला होता है, इतना इसके अंदर एक मोटिव होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब चीज़ कर सकता है। वो इसके अंदर इतना ज़्यादा जोश होता है, इतना एंथुजियास्टिक होता है, इतना होपफुल होता है वो इंसान, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और बहुत कॉन्फिडेंस होता है।
सो उसके अंदर ये सब जो होपफुल वाली क्वालिटी है, ये जो अननेसेसरली कहते हैं ना कि मैं ये कर लूँगा, अपने आप को ये सब चीज़, जब ये चीज़ सारी क्वालिटी होती है ना, तो उससे क्या होता है ना, ये काम तो करते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, लोग उनको बोलते रहेंगे, वो ये करते रहेंगे, वो ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे ना टाइम देखेंगे, वो 24 आवर में नहीं तो नहीं 12 घंटा तो काम ही करते रहेंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर ओक के बारे में सोचिए। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आ रही होगी। ये जो ओक रेमेडी आप लेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ में थोड़ा रेस्ट लाने का काम सिखाती है, ब्रेक लेने का सिखाती है। ओके, ये आपको कैसे आराम करना है, आपको कब आराम करना है, आपकी लिमिट कितनी है, आपको वो सिखाती है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आती है ये मेडिसिन जब आप लेंगे तो। ओके, एक ओक का पेशेंट को कोई लिमिट ही नहीं है। ओक का पेशेंट सोचता है मैं एक मशीन हूँ, मुझे बस करना ही है। ना वो आराम कर पाता है, ना वो रेस्ट कर पाता है, ना उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिज़िकली, मेंटली, स्ट्रेस, क्या कहते हैं, और माइग्रेन, नी प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है फिज़िकली और मेंटली। ओके, जब आप ये लेंगे ओक रेमेडी, तो ये आपको रेस्ट करना सिखाती है, ब्रेक लेना सिखाती है। ओके, सो आप ये ज़रूर लीजिए, एंड आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आए हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। सपोज़ कोई एक आदमी है और वो डॉक्टर के पास गया है। अब डॉक्टर ने उसे कह दिया है कि अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है ये बीमारी का। तो वो आदमी क्या करेगा, बार बार डॉक्टर्स चेंज करता रहेगा, बार बार अपनी पैथी चेंज करता रहेगा। ओके, वो कभी हार नहीं मानेगा, वो अपनी बार बार पैथी चेंज करेगा, बार बार वो ट्राई करता रहेगा। तो यहाँ पर ओक रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। इवन अगर वो बीमार भी हो जाए ना, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लूँगा और मैं ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो यहाँ पर भी मतलब फिर वो बीमारी की हालत में रहेंगे ना, तो भी उनको पॉजिटिव थॉट आती है, पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में चलती है। ओके, तो यहाँ पर भी ओक रेमेडी बहुत अच्छा हेल्प करती है। इवन ओक हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी मदर, हमारे फादर। अगर सपोज़ कोई है, एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड कोई गलत राह पर चला गया हो, गैम्बलिंग या फिर जुआ जिसको कहते हैं, या फिर कोई लॉटरी वगैरह के चक्कर में। तो वो लोग क्या बोलते रहते हैं कि एक बार और ट्राई करता हूँ, एक बार और उनको मालूम है ये चीज़ें गलत है, बट उनको होप रहती है वो बार बार कि नहीं, एक बार और ट्राई करूँगा फिर जीत जाऊँगा, एक बार और ट्राई करूँगा जीत जाऊँगा। और वाइफ़ का कैसा रहता है, कोई बात नहीं, अगर उनका हस्बैंड रॉन्ग है ना, तो वो अगर चाहते तो वो हट भी सकते थे अपने हस्बैंड के साथ से, पास से, बट उनको होप रहती नहीं, आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड सही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी ओक रेमेडी बहुत अच्छा हेल्प करती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एक लिमिट, एक सोच लाती है आपके दिमाग को कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई हो अच्छे से। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।